हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रिलियंट लॉन्चर। तो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 9 के फिजिक्स पोर्शन का ग्रेविटेशन चैप्टर को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसको पहले अपन एक बार क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, देन हम आगे पढ़ेंगे। तो देखो, प्रीवियस क्लास में हमने ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था क्या क्या टॉपिक कवर किए थे। हमने पढ़ा था कि सबसे पहले तो न्यूटन ने क्या किया था। न्यूटन हमारे जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने एक बार अपने घर पे ना अपनी खिड़की के पास बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि एक एप्पल है, ठीक है, एक एप्पल का ट्री है जिसमें एप्पल क्या करता है, नीचे फॉल करता है, जिसके थ्रू उन्होंने क्या किया, ग्रेविटेशन के बारे में बताया न्यूटन ने। ठीक है, फिर फर्स्ट उन्होंने क्या बताया कि ग्रेविटी। तो हमने पढ़ा था जो ग्रेविटी किसको बोलते हैं, अर्थ। अर्थ एक क्या लगाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक फोर्स लगाती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। एंड हमारे जो न्यूटन थे ना, ये अर्थ है। ठीक है, फिर हमारे जो न्यूटन थे उन्होंने बोला कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ ग्रेविटी नहीं, यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, वो हर एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, सब एक फोर्स लगाता है। क्या करता है, सब में एक फोर्स, एक अट्रैक्टेड क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। इसके थ्रू हमने पता किया था कि जो फोर्स होता है, ठीक है, ये तो हमने देखा था कि ये अर्थ है, अर्थ एक फोर्स लगाता है जिसको ग्रेविटी बोलते हैं। देन हमने देखा था कि यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं, सब क्या करते हैं, फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट, बात यहाँ पे सिर्फ क्या बोलते हैं अपन, इसको नहीं बोल सकते कि प्लैनेट ही, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो क्या करता है, सब एक फोर्स अप्लाई करता है, जिसके थ्रू हमने पढ़ा था यूनिवर्सल, क्या देखा था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ, क्या पढ़े, यूनिवर्सल लॉ देखे थे। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, जिसमें हमने जी की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, एंड हमने पढ़ा था कि ये जो हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं प्लैनेट में, एंड क्या करते हैं, एक अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। फिर हमारा ये क्वेश्चन हुआ था कि अगर मान लो कि न्यूटन के अकॉर्डिंग यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट हैं वो क्या करते हैं, एक अट्रैक्टेड फोर्स लगाते हैं, मतलब सब एक फोर्स लगाता है। तो वो दो जो प्लैनेट होते हैं, टू प्लैनेट्स, वो एक दूसरे को क्या नहीं कर सकते, कॉलिजन क्यों नहीं करते। तो इसका हमने आंसर क्या देखा था, इसका आंसर हमने देखा था कि जितने भी प्लैनेट्स हैं जो क्या करते हैं, अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, किसके, सन के रिवॉल्व करते हैं। तो उसमें दो फोर्स लगते हैं, एक हमने पढ़ा था सेंट्रीपिटल न्यूक्लियस वाला, एंड एक पढ़े थे सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, एंड एक क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ठीक है, तो इसी टॉपिक को हम आगे अब हम क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि यूनिवर्स क्या देखे थे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा था। क्या देखा था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, जिसमें हमने देखा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसकी ऐसा यूनिट देखी थी। ठीक है, क्या क्या देखी थी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें हम लोग क्या देखे थे, जिसमें हमने उसकी यूनिट्स देखी थी, वैल्यू देखी थी। क्या था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यहाँ पे लिख दूं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ क्या है, ग्रेविटेशन। ये हमारा क्या था, ग्रेविटेशन। ठीक है, तो जिसमें हमने क्या देखा था कि दो ऑब्जेक्ट हैं, सपोज क्या है, दो ऑब्जेक्ट ए और बी ले लेते हैं, जिसमें हमने क्या देखा था कि ए और बी क्या है, एक का मास हम m1 और एक का मास m2, दो क्या करते हैं, जो द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, ये टू बॉडीज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, एंड हमने एक देखा था कि वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसमें हम देखा था F इक्वल क्या देखा था, 1/r²। फिर हम दोनों ने क्या किया था, G की वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकाला था, उसमें उसके बेस पे हमने क्वेश्चन भी किया था। एंड आज हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मास ऑफ अर्थ इज, क्या कह रहा है, 6 × 10⁻24 kg। जो अर्थ का मास है वो कितना है, ये देखो 6 × 10⁻24 kg, एंड दैट ऑफ मून इज, मून का जो है वो कितना है, 7.4 × 100 की पावर क्या है, यहाँ पे गिवन है 24 kg। क्या है 100, ये 7.4, यहाँ पे 10 होगा ना, ये क्या होगा, ये 7.4 × 10,
ये 10 और ये क्या हो जाएगा 10 का 10 की पावर 22 kg एंड डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून भी 3 पॉइंट क्या दिया है 3.8 जिनका जो डिस्टेंस है ठीक है के बीच जो डिस्टेंस है वो कितना है 3.84 इंटू 10 की पावर कितना है 5 किलोमीटर। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्ट बाय द अर्थ ऑफ द मून। हमें फोर्स कितना एक्सर्ट कर रहा है अर्थ मून पे इसको हमें कैलकुलेट करना है ठीक है। तो देखो क्या है सबसे पहले हम अपना हम क्या था हमारा फॉर्मूला ये तो हमें गिवन है। सब देखो सबसे पहले सॉल्व करते तो ये देख लिया करो कि सबसे पहले जो क्या क्या गिवन है हमें तो क्या क्या गिवन है हमें हमारा अर्थ का ये देखो अर्थ का मास गिवन है ठीक है एंड यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ठीक है मास ऑफ अर्थ मास ऑफ द अर्थ ठीक है ये हमारा मास ऑफ द अर्थ। सपोज जो मास है वो अर्थ का मास हम मास 1 ये हमारा अर्थ है एंड हमारा जो मून है ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं m1 मास 1 एंड m2 दो ऑब्जेक्ट है। तो कितना गिवन है ये हमारा अपन देखें तो कितना है 6 इंटू 10 की पावर 24 kg है ना एंड यहीं पर मास ऑफ द मून ठीक है ये मून का देख लेते हैं। तो ये हम नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है हमारा ये यहाँ पे ले लेते हैं m2 तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं m2। तो m2 में हम क्या क्या देख लेते हैं 7 क्या है गिवन हमारा 7.4 इंटू 10 की पावर 22 kg है ठीक। नेक्स्ट क्या और क्या गिवन है हमें एन दोनों का ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन यहाँ पे अपन लिख देते हैं डिस्टेंस बिटवीन ये हमारा डिस्टेंस बिटवीन दी आर रेडियस मतलब ये हमारा ये देखो 3 पॉइंट दोनों का जो डिस्टेंस मतलब आर मतलब 3.84 इंटू 10 की पावर कितना 5 किलोमीटर ठीक है। ये क्या था हमारा ये गिवन है एंड अर्थ एंड मून का देखते हैं। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या है हमने ग्रेविटेशन फोर्स इक्वल जी इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r का स्क्वायर ये क्या है हमारा फॉर्मूला है। हमें पता है ग्रेविटेशन ये g क्या है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है कौन g। तो g स्क्वायर लिख लेते हैं हम क्या लिख लेते हैं क्या होता है 6.7 इंटू 10 की पावर -11 और ये हम पता है कि इसका जो ऐसा यूनिट हम लोग क्या लेते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर है ना केजी से डिनोट करते हैं एंड ये तो हमारा जी स्क्वायर हम लोग लिख लिए ये हमारा हमें पता है एंड हम आगे देखें तो इसका हम क्या करते हैं पुट करते हैं ठीक है। ये हमारा मास 1 की वैल्यू ये हमारा गिवन है मास 2 ये गिवन है ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं आगे हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो देखो चलो पुट करते हैं तो फॉर्मूले में हम देख लेते हैं ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला वी गेट क्या लिख लेते हैं हम F इक्वल यहाँ पे लिख देती हूँ मैं F इक्वल कितना है हमारा क्या था जी की वैल्यू क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारी जी की वैल्यू है तो 6 पॉइंट यहाँ पे अपन लिख लेते हैं 6.7 यहाँ 6.7 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 6 इंटू क्या है 10 और ये की पावर 24 ये किसका है मास 1 मतलब मीन्स इसका ये अर्थ ठीक है एंड इंटू क्या है हमारा ये मास m2 क्या है हमारा m2 है हमारा मून तो उसका क्या गिवन है 7.4 ठीक है इंटू 10 की पावर 22 ठीक है एंड पॉन हमारा जो r गिवन कितना है ये देखो तो r है 3.84 इंटू 10 की पावर
10⁵ तो इसका स्क्वायर हमने क्या किया था, ये किलोमीटर हमें कन्वर्ट कर, ये देखो यहाँ पे 3.84 इंटू 10⁵ ये 8, ठीक है, क्या है ये 8, फिर उसके बाद ये ब्रैकेट में स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर। हम यहाँ पे ये 8 कैसे आया, यहाँ पे क्वेश्चन ये कि 8 क्या, तो ये किलोमीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं 3 इंटू 84, कोई उतना हो ना, इसीलिए क्लियर कर देती हूँ 200 की। क्वेश्चन ये आया कि यहाँ पे 8 कहाँ से आया, तो हम लोग यहाँ पे इंटू कर दिए, ठीक है, तो ये हमारा 8 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो इसका हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये हमारा 4 चलो सॉल्व करो, 2 करेंगे तो 2.01 इंटू 10⁻20, ये क्या हो जाएगा हमारा फोर्स, एंड फोर्स को किससे डिनोट करते हैं, तो न्यूटन से, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे एन, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर लिए थे, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, अब हम आगे देखते हैं, तो देखो ये हमारा टॉपिक, ये क्या था हमारा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था। अब हम क्या देखते हैं, अब देखो, अब हम देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड्स द सोलर सिस्टम टुगेदर। अब देखो बच्चों कि अब हम पहले क्या था, हमें अभी तो पता है, क्या है, हमें अभी पता है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किस तरह है, अभी तो हम जानते हैं, बट पहले क्या था, पहले किसी को पता नहीं था कि हमारा सोलर सिस्टम क्या है, कैसा है, किसी ने और कुछ बोला, तो उसी के बारे में अपन यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो पहले किसी को नहीं पता, फिर हमारे पहले कोई नहीं जानता था कि जो हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किस तरह अरेंज होगा। पहले सब यही सोचते थे तो कि क्या हुआ होगा कि ये सोलर सिस्टम, इससे किसी को पता नहीं था। तो सबसे पहले हमारे आते हैं हमारे टॉलमी, एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है। देखो पहले इसको पढ़ लेते हैं, इट इज द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ which give the earth in uniform circular motion around the sun। हाँ अभी तो हमें पता है, ये कह रहा है कि एक जो अर्थ होता है वो क्या कर रहा है, जो अर्थ होता है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, जो सन क्या करता है, सर के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ये तो हमें पता है, ठीक है। बट पहले किसी को पता नहीं था, एंड सर ये सर्कुलर मोशन में क्या करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अराउंड करता है, कि अराउंड रिवॉल्व करता है, कौन सन। बट हमें पहले पता नहीं था कि किस तरह क्या था, किस तरह, हाँ क्या बोलते हैं, हमारा जो अर्थ है वो किस तरह रिवॉल्व करता है, मीन्स कैसा अरेंज है, अर्थ कैसे है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं वो किस तरह अरेंज होते हैं, ये सब हमें पता नहीं था। तो हमारे एक साइंटिस्ट है, ठीक है, टॉलमी, क्या बोलते हैं, टॉलमी, वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे ना, यहाँ पर अपन देखे तो, ठीक है, वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने क्या कहा, यहाँ पे अपन देखे तो, ठीक है, ये अपन लिख सकते हैं टॉलमी, ठीक है, वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा, ठीक है, हमारे जो साइंटिस्ट वो बहुत पहले की बात है, ठीक है, तो जो हमारे साइंटिस्ट थे टॉलमी, उन्होंने कहा कि मैं बताता हूँ, क्या कहा उन्होंने कहा कि मैं बताता हूँ, कि किसी को तो पता नहीं था पहले कि किस तरह अरेंज होते हैं, तो उन्होंने बताया कि हाँ मैं बताता हूँ कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, अभी तो पता है, पहले नहीं पता था, तो किस तरह अरेंज होते हैं, उसमें सन किस तरह अरेंज होता है, एंड जो हमारा अर्थ है वो किस तरह अरेंज होता है। तो ये हमारे एक टॉलमी साइंटिस्ट थे, ठीक है। अब देखो ये क्या कहते हैं, इन्होंने बताया, इन्होंने अपना एक स्ट्रक्चर दिया, उन्होंने बताया कि मैं बता सकता हूँ, उन्होंने बताया कि जो ये सर्कुलर मोशन में होता है, सर्कुलर मोशन करता है, और ये उन्होंने बताया कि टॉलमी ने, यहाँ पे अपन लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग भूले ना ये, ठीक, टॉलमी ने बताया कि जो अर्थ होता है वो क्या होता है, वो सेंटर में होता है, कहाँ होता है, यहाँ पे अपन देखे तो, ठीक है, ये हमारा जो अर्थ है वो क्या होता है, सेंटर में होता है, एंड जितने भी जो प्लैनेट्स हैं, यहाँ तक कि जो सन है, ठीक है, वो क्या करते हैं, इनके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, मतलब जो
अर्थ है वो सेंटर पे है, न्यूक्लियस पे है, एंड बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, इसके रिवॉल्व करते हैं। इन्होंने जो अपना स्ट्रक्चर दिया, ठीक है, इसे उन्होंने कहा जियोसेंट्रिक। क्या बोलते हैं? जियोसेंट्रिक। ये यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको बोलते हैं जियोसेंट्रिक। क्वेश्चन आता है कि जियोसेंट्रिक क्या होता है, तो यहाँ पे ये जियोसेंट्रिक तुम्हें पता चल जाए कि जियोसेंट्रिक किसने दिया था, टॉलमी ने दिया था कि जियोसेंट्रिक ऐसा है कि अर्थ जो होता है वो सेंटर पे होता है एंड बाकी जो प्लैनेट्स होते हैं वो उसके अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ये किसने दिया था, टॉलमी ने दिया था। बट अब उन्होंने बताया ना, ये फर्स्ट थे जो जिन्होंने अपना मॉडल उन्होंने बताया कि हाँ मैं बता सकता हूँ कि इस तरह जो अर्थ होता है वो सेंटर पे होता है और जितने भी जो बाकी जो प्लैनेट्स होते हैं, हालांकि ये क्या करते हैं, ये अर्थ के रिवॉल्व करते हैं। बट ये तो गलत है ना। ठीक है, बाद में बाकी जो साइंटिस्ट आएंगे ना वो बोलेंगे कि हाँ ये जो तुमने टॉलमी ने जो दिया था वो गलत है, बट इसको ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं जियोसेंट्रिक। क्या बोलते हैं, जियोसेंट्रिक। ठीक है, देखो देन उसके बाद हमारे एक और साइंटिस्ट आते हैं ना। अब देखो ये तो हमें पता है कि ये क्या है, ये क्या है, सन है, एंड सन क्या करता है, सन होता है एंड जी बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो उसके रिवॉल्व करते हैं। बट यहीं पे अभी आपको बता दूं मैं कि देखो फिर नेक्स्ट आते हैं, ये टॉलमी ने तो अपना बता चुका था कि ये जियोसेंट्रिक था। फिर उसके बाद आते हैं एक साइंटिस्ट, ठीक है, निकोलस, जिसको बोलते हैं निकोलस। ठीक है, निकोलस एक साइंटिस्ट थे, कॉपरनिकस। ठीक है, उन्होंने बताया कि यहाँ पे देखो, उन्होंने बताया ये देखो, ठीक है, ये यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम लिखे, ये हमारा निकोलस जो साइंटिस्ट है, ठीक है, इन्होंने बताया कि नहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है, ये जो होते हैं ना, अपन बोल सकते हैं कि उन्होंने बताया कि तुम जो बता रहे हो ना टॉलमी वो गलत है। मैं बता रहा हूँ कि जो सन होता है वो बीच न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, एंड बाकी जो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो उनके क्या वो करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ये होता है सर्कुलर मोशन। ठीक है, बाकी जो ये प्लैनेट है वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ये इन्होंने दिया, किसने, निकोलस ने बताया कि हाँ, उन्होंने अपना एक दिया जिसमें बोला कि सन जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है, ये हमारा सन है, सेंटर पे होता है, न्यूक्लियस पे होता है, बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो उससे क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। इन्होंने अपना इसको बोला हीलियोसेंट्रिक, इसको बोलते हैं हीलियोसेंट्रिक। ठीक है, कौन, ये निकोलस ने बोला कि टॉलमी को बोला तुम गलत हो, मैं बताता हूँ कि सन जो होता है वो सेंटर पे होता है, बाकी जो प्लैनेट्स होते हैं वो उसके अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ये होता है हमारा हीलियोसेंट्रिक। ठीक है, फिर आते हैं टाइको, एक और साइंटिस्ट आते हैं। देखो अब धीरे धीरे आ रहे हैं ना। अब इन्होंने भी अब एक अपना टाइको, एक साइंटिस्ट है ना, ये टाइको। ठीक है, इन्होंने इन्होंने बताया कि टाइको साइंटिस्ट ने बताया कि मैं बताता हूँ। ठीक है, उन्होंने बोला कि मैं बताता हूँ, तुम गलत हो। उन्होंने बताया कि जो ये गलत है, ये गलत है, हीलियोसेंट्रिक ऐसा नहीं होता। मैं बता रहा हूँ कि बीच में जो होता है सेंटर पे जो होता है न्यूक्लियस पे, वो होता है मून। मून एंड बाकी जो प्लैनेट्स होते हैं वो मून के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ये किसने कहा था, ये टाइको ने कहा था। इन्होंने अपना जो मॉडल दिया था, अपने उन्होंने जो बताया था, उन्होंने उसको बोला टाइकोनिक सिस्टम। क्या कहा, टाइकोनिक सिस्टम कहा। किसने, टाइको ने। ठीक है, ये उन्होंने बताया कि ये होता है टाइकोनिक सिस्टम। ठीक है, फिर आते हैं हमारे गैलीलियो। ठीक है, इसके बाद गैलीलियो आते हैं। ठीक है, गैलीलियो सुने, साइंटिस्ट हमारे, ये बहुत ही गजब के इंसान थे। इन्होंने अपना एक टेलीस्कोप किया था ना, टेलीस्कोप रिसर्च किया था 1609 में। इन्होंने ही बताया कि मैं बताता हूँ, इन्होंने निकोलस के जो उन्होंने जो स्ट्रक्चर दिया था उसी को हीलियोसेंट्रिक, ये जो हीलियोसेंट्रिक दिया है ना, ठीक है, इसी को इन्होंने बेस मानकर कि बोला कि हाँ तुम बाकी टॉलमी तुम भी गलत हो एंड जो टाइको है वो भी गलत हो। एंड जो हमारे गैलीलियो है, इन्होंने बताया कि हाँ मेरे पास एक टेलीस्कोप है जिसके थ्रू मैंने देखा है कि यूनिवर्स में
ठीक है, यूनिवर्सल में जो प्लैनेट्स होते हैं वो किस तरह अरेंज होते हैं। किसने कहा? गैलीलियो ने कहा। और बोले कि मैं बताता हूँ। ठीक है, उन्होंने देखा तो इन्होंने बताया कि ये जो तुम बोल रहे हो ना निकोलस, जो साइंटिस्ट, ये बिल्कुल सही बोल रहे हो। उन्होंने बताया कि जो प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, ये हमारा, ये जो बीच में क्या होता है, प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, ये सन होता है, ठीक है, जो बीच में सेंटर में होता है सन, एंड बाकी जो प्लैनेट्स होते हैं वो उसके क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो इस तरह से, वो टेढ़ा हो गया ना, बट ये क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ये किसने दिया? तो किसको वो हम बोल सकते हैं भाई, गैलीलियो ही तो है ना, इन्होंने ही बताया कि अब तो देखो ये तो इस तरह उन्होंने बताया ये। अब देखो उन्होंने बताया कि जो, अब यहाँ पे एक पॉइंट है ना, तुम लोग को बता रही हूँ, तुम लोग ध्यान देना, ठीक है, कि उन हमारे, अब गैलीलियो ने बता दिया कि हाँ, कि ये हीलियोसेंट्रिक सही है, एंड जो सन होता है वो सेंटर पे होता है, एंड बाकी जो प्लैनेट्स होते हैं वो उनके क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, उनके अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ये तो हमारा फिक्स्ड है। बट तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि तुम्हें अब इतना तो क्लियर है ना। तो देखो ये जो हमारा सेंटर है, यहाँ पे ध्यान देना कि हम क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। ये क्या होता है, एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, सर्कल बनाते हैं, ये इतना टॉपिक क्लियर है। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। अब ये सर्कल बनाते हैं तो क्या होता है, ये गैलीलियो ने कहा ना कि जो सन होता है वो सेंटर पे होता है, बाकी वो जो प्लैनेट्स होते हैं उनके अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ये सही था, हीलियोसेंट्रिक, बट इनका, इन्होंने इसको, ये हम बोलते हैं एलिप्टिकल। क्या होता है, एलिप्टिकल, ओवल, जिसको अपन बोल सकते हैं ओवल शेप में होता है। ये 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 सर्कुलर फॉर्म में है, सर्कल है, ये सर्कल फॉर्म में नहीं होता, ये होता है ओवल। देखो अब देखो, ये सर्कल होता है, सर्कल में हम देखें तो एक क्या होता है, सेंटर होता है, ठीक है, न्यूक्लियस जिसको अपन बोल सकते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। एंड इसका हम रेडियस भी निकालते हैं, हम सर्कल भी जानते हैं, इसी के थ्रू हम एरिया पता करते हैं, ये हमारा रेडियस, ठीक है। बट यहाँ देखो इसमें एक ही से क्या होते हैं, जो सर्कल होते हैं इसमें एक ही क्या होता है, सेंटर होता है। क्या होता है, सेंटर होता है। बट ये देखो, ये क्या होता है, ये सेंटर होता है, ठीक है ना। बट इधर देखो, बट इस तरह नहीं प्रेजेंट होता। हमारा जो सन है ना, ये क्या होता है, ये हमारा जो सर है, हमारा जो सन होता है वो ओवल शेप में होता है। उनका अगर हम यूनिवर्स में देखें तो ये इस तरह क्या होता है, हमारा जो सन है तो वो सेंटर पे होता है, ये बोल रहे हैं ना। एंड जो प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, वो भी किसमें, सर्कुलर मोशन में। बट ऐसा नहीं है, ये देखो, ये तो हमारा ये सर्कल फॉर्म हो गया, बीच में सेंटर होता है, बट इसको इसको क्या बोलते हैं, चलो बताओ। ये अपन बोल सकते हैं इस टाइप सा, ये होता है ओवल। अब इसको हम जब छोटे थे तो हम इसको ओवल बोल सकते थे ना, ये ओवल शेप में है। बट अब इसको हम ओवल नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें एक होता है सेंटर, इसमें दो सेंटर होते हैं। क्या होते हैं, दो सेंटर होते हैं। इसको बोलते हैं एलिप्टिकल। क्या बोलते हैं इसको, एलिप्टिकल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख ले, ये हमारा होता है एलिप्टिकल। इसको हम ओवल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एलिप्टिकल, ठीक है। एक होता है एलिप्स, ठीक है, ये एलिप्स होता है, ठीक। क्या बोलेंगे इसको, एलिप्स, एलिप्टिकल फॉर्म में होता है, ठीक है, ये हमारा एलिप्स। तो ये हमारा जो सर्कल फॉर्म में था तो वो तो नहीं था ना, बट हमारा जो सन एक्चुअल में रहने के लिए ओवल होता है, ओवल, ओवल भी नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे हम उसको, एलिप्टिकल से में होता है। तो एलिप्टिकल क्या होता है, एलिप्टिकल में ये इस टाइप से, इसमें टू क्या होते हैं, सेंटर होते हैं, ठीक है। मान लो किसी बलून को हम लोग क्या करते हैं, बीच से क्या कर देते हैं उसको हम, क्या कर देते हैं उसको, रोटेट कर देते हैं उसको बीच में, तो ये टू टाइप्स के सेंटर बन जाएंगे। उसी तरह ये क्या है, टू सेंटर होते हैं। एक को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं फोकस, ठीक है। चाहे इसको भी बोले, एक यहाँ पे अपन बोल देते हो, यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे, एंड फोकस का प्लूरल फॉर्म एक को बोलते हैं फोकाई। चलो यहाँ पे बता देती हूँ, ये टू सेंटर होते हैं, एक को बोलते हैं ये एलिप्टिकल, एलिप्स बोल सकते, एलिप्स बोलते हैं, एलिप्स भी बोल सकते हैं ना, ठीक है। ये होता है एलिप्टिकल,
एक को बोलते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये होता है हमारा फोकस। फोकस का प्लूरल क्या होगा? फोकई। तो सेकंड होता है फोकई, ठीक है, एक होता है फोकई। ठीक, तो एक्सपर्ट में हमें ये पता चला कि हाँ, जो हमारा सन होता है, ठीक है, वो कौन से फेज में होता है? वो मतलब सन जो होता है उसमें हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं, तो वो कौन से शेप में करते हैं? वो एलिप्टिकल शेप में, ठीक है। एक होता है फोकस एंड एक होता है फोकाई, ठीक है। एंड इसी के बेस पे हमारे एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं केपलर्स ऑफ लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। यहाँ पे अपन देखें तो ये देखो, ठीक है, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी क्या है? मोशन। हमारे एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया कि इस तरह उन्होंने बताया कि मैं उन्होंने अपने क्या दिए, जॉन केपलर ने अपने 3 लॉज दिए, जिसमें उन्होंने फर्स्ट बताया कि लॉ ऑफ ऑर्बिट। उन्होंने क्या दिए हैं? 3 लॉज दिए हैं, जिसमें फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकेंड है लॉ ऑफ एरियाज एंड थर्ड है लॉ ऑफ पीरियड्स, ठीक है। तो देखो, इसको हम केपलर हमारे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इन्होंने बताया, तो इसके फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो देखो, केपलर ने अपना फर्स्ट लॉ दिया, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि लॉ ऑफ, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है। तो देखो, उन्होंने बताया कि planet moves around the sun in the elliptical orbit with the sun at one of the foci, ठीक है, F1 and F2। सपोज ये देखो, हमारे जो साइंटिस्ट केपलर लॉ ने उन्होंने अपने फर्स्ट लॉ में बताया। अब हमें तो पता चल गया है कि ये किस टाइप से मूवमेंट करते हैं। ये होता है एलिप्टिकल शेप में। क्या होता है? एलिप्स शेप में होता है, ठीक है, जिस इसको बोलते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? एलिप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा एलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। एंड हमने देखा था इसमें क्या होता है, 2 सेंटर होता है। एक को हमने बोला था फोकल बोला था, तो एक को बोला था हमने फोकाई। तो देखो, ये जो हमारे हमारे जो केपलर लॉ के अकॉर्डिंग, उनके फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, उन्होंने जिसमें दिया है लॉ ऑफ ऑर्बिट, उन्होंने बोला कि जो सन होता है, ठीक है, जो सन होता है या तो एक सेंटर में प्रेजेंट होगा, या तो वो फोकस में से प्रेजेंट होगा, ठीक है, या तो वो फोकाई में। तो हमारे जो लॉ ऑफ ऑर्बिट के अकॉर्डिंग ये है कि हमारा जो सन है वो किस में प्रेजेंट होता है? ये हमारा होता है ये क्या है? फोकस। फोकस में हमारा सन प्रेजेंट होता है एंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो क्या करते हैं? इसमें रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो क्या करते हैं? ये रिवॉल्व करते हैं, इस तरह से क्या करते हैं? रिवॉल्व। ये किसने कहा था? ये ना, ये बस एक ही बना दी मैं, ठीक है। तो हमारे एक बार और बता दूं कि हमारे जो केपलर लॉ के अकॉर्डिंग, जिन्होंने अपना फर्स्ट लॉ दिया था, ठीक है, लॉ ऑफ ऑर्बिट, जिसमें उन्होंने बोला कि प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन द elliptical orbits with the sun at one of the foci। या तो वो फोकस में प्रेजेंट होगा या तो वो फोकाई में, ठीक है, ठीक है। एंड जो प्लैनेट्स हैं वो उसके अराउंड क्या करेंगे? रिवॉल्व करेंगे। ये हमारा होता है लॉ ऑफ ऑर्बिट, केपलर्स का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। एंड नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लॉ क्या कह रहा है? नेक्स्ट लॉ ये कह रहा है कि लॉ ऑफ एरियाज। ये क्या कहता है? अब हमें तो पता चल गया कि द लाइन जॉइनिंग द सन एंड ए प्लैनेट ships out equal areas in equal intervals of time। क्या कर रहे हैं? तो देखो, अब देखो, ये हमारा क्या है? ये हमारा, ये तो हमें पता चल गया, इस क्या करता है, इस फॉर्म में वो क्या करता है? रिवॉल्व करता है, ठीक है। फर्स्ट में ये हमने फर्स्ट लॉ में देख लिया कि ये फोकस या फोकाई में जो हमारा सन होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, अरेंज होता है, ठीक। एंड ये कह रहा है कि जो ये देखो, ये इस तरह से ना, ये और ये सपोज हमारा प्लैनेट है, ठीक है, ये एक्स और वाई, एंड ये अपन लिख लेते हैं ए एंड बी, ठीक है। तो ये कह रहा है द लाइन joining the sun and a planet sweeps out equal areas in equal intervals of time। तो सपोज ये हमारा सन है,
तो ये कह रहा है सपोज एक प्लैनेट है, ठीक है, एक प्लैनेट है जो एक्स पोजीशन पे है एंड वो क्या कर रहा है, वो मोशन जब कर रहा है, मूव कर रहा है, तो एक्स वाई पोजीशन पे वो क्या कर रहा है, आ रहा है। एंड यही जो प्लैनेट्स हैं ये वाई है, ये एक्स है ना, एंड ये वाई, तो यही जो प्लैनेट है वो इधर आकर के क्या कर रहा है, ये ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट पे क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है ये जो एरिया ए बी है, ठीक है, इंटरवल जो इक्वल है किसके, एक्स वाई के, क्या इक्वल है। तो देखो अब मैं तुम लोगों को एक पॉइंट बता रही हूँ, तुम लोग थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। देखो हम लोग देखते हैं कि हम सब जानते हो मैग्नेट क्या होता है, क्या होता है। तो ये कह रहा है अभी तो एरिया देखने पे हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो ए बी है, एक्स वाई जो प्लैनेट है, एक जो मोशन कर रहा है वो इस तरह, इसका जो एरिया है वो एक्स वाई के इक्वल है। मतलब यहाँ पे पॉइंट ये है, ठीक है, कि तुम लोग को पहले सबसे पहले होता है मैग्नेट, क्या होता है, मैग्नेट जानते हो, ठीक है। मैग्नेट क्या होता है, अगर हम मैग्नेट के एन साइन, एन और एक मैग्नेट का एन साइन और एक मैग्नेट का एस साइन, अपोजिट साइन ना, क्योंकि अपोजिट साइन क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, अगर मान लो वो दूर है, ठीक है, तो क्या वो अट्रैक्ट करेगा, क्या वो अट्रैक्ट करता है। ये देखो यहाँ पे ये हमारा एक्स वाई, ठीक है, ये हमारा, ये इस तरह से, ये एन का, ये इसका जो साइन एन अगेंस्ट, तो अगर मान लो दो हम मैग्नेट को क्या करते हैं, दूर, थोड़ा दूर रखाया है, ठीक है, तो क्या उसमें अट्रैक्शन फोर्स होगा, हाँ, बट वो कम होगा ना। बट जैसे ही हम पास लाते हैं तो वो क्या करता है, फट से एक दूसरे को क्या कर लेता है, वो अट्रैक्ट कर लेता है अपनी ओर, क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है अपनी ओर, वो खींच लेता है, वो भी कितना फास्ट, है ना, क्या करता है वो फास्ट। मतलब देखो एक मैग्नेट को हम ले आते हैं अपोजिट साइन ना, क्योंकि सेम सेम साइन क्या करता है, रिपल्स करता है, एंड अपोजिट साइन क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है। तो ये हमारा एक एन साइन और एक हमारा एस, ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं, तो देखो दो है, तो जैसे ही हम मैग्नेट को क्या करते हैं, दूर रखा है, एंड जैसे उसको पास लाते हैं तो वो क्या कर देता है, एक दूसरे को फट से क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। क्यों अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि दूर रहता है उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है, कम, जैसे हम पास आते हैं तो वो जल्दी कर लेता है। तो मान लो कोई प्लैनेट्स यहाँ पे उसी तरह, देखो ये जो प्लैनेट्स हैं इसमें एक्स और वाई है, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मूव कर रहा है, मोशन यहाँ से यहाँ तक है। तो मान लो ये सपोज ये जो इसकी स्पीड हम ले लेते हैं, इसकी जो स्पीड है, ठीक है, वो 5 मीटर पर सेकेंड है, ले लेते हैं, एंड 10 मीटर पर सेकेंड लिख लेते हैं ना इसकी जो डिस्टेंस। तो कितना डिस्टेंस यहाँ पे देखो तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है यहाँ से, तो ये दूर में है। तो ये जो टाइम, अब तो हमें पता है कि जो हमारा अर्थ होता है वो इतने डेज में क्या कर लेता है, जैसे कि 365 डेज में वो क्या कर लेता है, रिवॉल्व कर लेता है, किसके, सन के, वो तो फिक्स होता है ना। बट देखो यहाँ पे ये जब मोशन क्या कर रहा है, डिस्टेंस जो मूव कर रहा है, ठीक है, इनकी जो डिस्टेंस है वो कम है इसके कंपेयर में, एंड इसका जो एरिया है ये ज्यादा है, इसका जो रेडियस है ये ज्यादा है ना, इधर यहाँ से सन से यहाँ तक, एंड इसका जो पास है, तो देखो ये क्या करता है, ये इधर इधर जो मूव करता है तो बहुत स्लो करता है, क्योंकि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है जैसे अभी मैग्नेट का बताई, उसी तरह इसमें भी क्या होता है, वीक होता है, एंड ये बहुत ही धीरे धीरे क्या होता है, मूव करता है। देन क्या होता है, जैसे ये प्लैनेट से ए से वाई मतलब क्लोज आता है, ठीक है, सन के जैसे क्लोज आता है तो ये क्या करता है, ये फास्ट, मतलब जैसे कि अट्रैक्ट कर लेता है, उसी तरह ये इसमें जो मोशन होता है वो फास्ट होने लगता है। क्या होने लगता है, से डिस्टेंस, मतलब ये कम टाइम में नई डिस्टेंस वो क्या कर देती है, कवर कर रही है। जो टाइम वो इधर कवर कर रही है, लेट से क्या कर रही है, मूव कर रही है, लेट से क्या कर रही है, वो डिस्टेंस कवर कर रही है, उसको यहाँ पे वो क्या कर लेती है, फास्ट कर लेती है, ठीक है, क्या कर लेती है, वो फास्ट कर लेती है। तो ये होता है हमारा, ठीक है, तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ एरिया, ठीक है, कि ये जो हमारा प्लैनेट है, जो हमारे प्लैनेट है वो क्या करते हैं, सन के इंटरवल में चल। तो इस तरह हम देखें तो तुम बता सकती हूँ मैं कि ये हमारा इस तरह, ये हमारा सन है, तो ये इस तरह से ये क्या करती हैं, मूव करते हैं अपने एरियाज में, इस तरह हम बोल सकते हैं ये, ठीक है, ये
क्या करती है, ये कवर करती है। ठीक, कौन, ये प्लैनेट्स क्या करती है, अपना एरिया कवर करती है। ठीक, क्लियर है। एंड हम अगर हम देखते हैं थर्ड लॉ, तो देखो ये हमारा थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, लॉ ऑफ पीरियड्स। अब देखो फर्स्ट लॉ ने पर क्या बताया, फर्स्ट लॉ ने हमने हमारे ऑर्बिट्स मतलब जो हमारा सन और प्लैनेट है, ठीक है, अर्थ, ठीक है, यहाँ, ठीक है, जो हमारा अर्थ, ये देखो ये इस फॉर्म में है ना, थोड़ा टेढ़ा, ये इस फॉर्म में बना देती हूँ मैं, ये इस टाइप से, ये देखो, तो फर्स्ट लॉ ने क्या बताया, ये था, देखो अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ये तो ये होगा हमारा अर्थ ना। तो देखो इसमें क्या था, ये क्या कर रहा था इस टाइम में, फर्स्ट ने बताया कि ऑर्बिट्स, इनकी जो ऑर्बिट्स होते, ऑर्बिट्स में वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। इन्होंने ऑर्बिट बता दिया, ठीक है, पोजीशन, इन्होंने क्या बता दिया, एरिया बता दिया। एंड थर्ड लॉ जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इवेंट, ये क्या करता है, ये क्या कह रहा है, ये देखो, the square of the time taken by a planet to complete a revolution around the sun is directly proportional to the cube directly of semi-major axis of the elliptical orbit। मीन्स क्या कह रहा है कि जो हमारा, ये देखो, हम तो इससे क्या करते हैं, ये हमारा जो सेंटर होता है, इस तरह से हम लोग मैं बताइए सेंटर के थ्रू हम रेडियस, तो इसका तो एक टू फोकस एक फोकाई है, तो उसी तरह इसमें ये कह रहा है कि सिंपल सा, कि जो हमारा प्लैनेट होता है, ठीक है, जो सन के रिवॉल्व करता है, इनकी फर्स्ट ने क्या बताया था, फर्स्ट लॉ ने बताया उसकी पोजीशन बता दी, सेकंड ने उसका एरिया बता दिया, थर्ड ने क्या बता रहा है, थर्ड लॉ में ये बता रहा है कि वो कितना क्या करे, मोशन को बता रहा है, क्या को बता रहा है, मोशन को बता रहा है। तो थर्ड लॉ ये कहता है कि जो आर मतलब रेड, अपन यहाँ पे क्या है, ये रिवॉल्व कर रहा है कंप्लीट प्लैनेट स्क्वायर ऑफ दी, ठीक है, वो क्या कर रहा है, टाइम, यहाँ पे हम यहाँ पे ले सकते हैं कि तो टाइम होता है स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन बाय प्लैनेट, जो टाइम का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर के क्यूब के, आर के क्यूब के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो रेडियस, ये हम जो रेडियस कवर करते हैं ना, ठीक है, ये कितना रेडियस, ये आर के क्यूब कितने में कवर करेगा, पूरा रिवॉल्व, पूरा एरिया को वो टाइम के स्क्वायर के, मतलब एक आर में जितना एरिया कवर कर रहा है, रेडियस से सपोज 5 एरिया कवर कर रहा है एक, तो वो टाइम के डबल में, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा रेडियस, ठीक है, तो यहाँ पे वो टाइम के स्क्वायर वो क्या कर लेता है, टाइम का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आर के क्यूब के। यहाँ पे टी क्या है, यहाँ पे टी टाइम है ना, आर क्या है यहाँ पे, आर यहाँ पे है, ये यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आर का क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के स्क्वायर के, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये कह रहा है कि कितना कवर करेगा, ये जो एरिया होता है रेडियस, ठीक है, अपन इसको रेडियस डिस्टेंस अपन बोल सकते हैं, ठीक है, तो ये आर के मतलब टाइम के स्क्वायर, जितना टाइम लग रहा है एक आर में कवर करने में, वो टाइम के स्क्वायर कवर कर सकता है आर के क्यूब के, मतलब रेडियस के क्यूब के क्या कर सकता है, वो रिवॉल्व कर सकता है, मतलब एरिया कवर कर सकता है। इसको आगे अगर हम डीपली में देखते हैं, ये देखो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, इसको हम टी का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम बोल सकते हैं, ठीक है, आर का क्यूब, या फिर हम आर का क्यूब जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। आर का रेडियस कितने में कवर कर लेगा, टाइम के स्क्वायर में, पूरा जो एरिया है, ये जो हमारा एरिया है वो क्या कर लेगा, वो कवर कर लेगा या रिवॉल्व कर लेगा, ठीक है, रिवॉल्यूम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आर, आर क्या है, आर क्यूब इक्वल क्या है यहाँ पे, ये तो ये हमारा क्या होता है, कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक, इनटू टी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर का क्यूब पॉन, इधर इंटू फॉर्म में, ये यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड फॉर्म में, ठीक है, आर का क्यूब पॉन टी का स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कांस्टेंट, ये इधर इंटू फॉर्म में था, ये इधर आके क्या हो गया, कांस्टेंट। तो यहाँ पे आर क्या है, आर है मेन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट, यहाँ पे मेन जो डिस्टेंस है ना, रेडियस जिसको अपन बोल भी सकते हैं, एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन,
ऑफ प्लैनेट फ्रॉम दी सन, ठीक है। एंड टी क्या है, टी यहाँ पे है, टी टाइम पीरियड है किसका, ये ऑफ दी प्लैनेट, ठीक है। आई होप केप्लर के थर्ड लॉ भी आपको क्या है समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक, अब देखो ये क्या है हमारा, एंड इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अपन एक बार क्या करते हैं, इसको बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, केप्लर्स के फर्स्ट लॉ से। तो देखो लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कह रहा है, प्लैनेट मूव्स अराउंड सन, जो हमारा एलिप्टिकल, हमें तो इसमें प्रीवियस में हमने देख चुका था कि तो ये क्या है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करते हैं, और जो हमारा अर्थ होता है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ये फर्स्ट है, ठीक है। देखो ये हमारा एफ यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, ये F1 या F2, F2 भी लिख सकते हैं, तो ये कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सेकंड क्या करता है कि जो लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट विद आउट इक्वल एरियाज क्या कहे, इक्वल इंटरवल में ऑफ टाइम के क्या करता है, वो कवर कर लेता है, हम सेकंड देख लिए थे। थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ ये कहता है कि जो टाइम जो होता है, ठीक है, टाइम स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के क्यूब के, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं। ओके, थैंक यू।